कहते हैं कि आप में क्षमता हो तो आप हारी हुई बाजी को भी जीत कर दिखाते हैं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, खास करके अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। आपने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 6 सालों में देखा होगा कि किस तरह से वो हारी हुई बाजी को जीत में बदल देती है। कई उदाहरण हैं, भले 60 घंटे के लिए हो, लेकिन उसने ये बात प्रदर्शित किया और प्रमाणित भी किया कि उसमें क्षमता है कि वो चीज़ों को, तथ्यों को बदल सकती है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपको पता है, बिहार में 2017 में क्या हुआ आपको पता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है जब कांग्रेस बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। अब इन सब के बाद आपके पूरे प्रभाव में अगर आपसे कमज़ोर अगर इस तरह का एक्ट करने लगे और चीज़ों को, तथ्यों को बदल दे, तो निश्चित रूप से फक्र होना चाहिए और उसके हिम्मत पर भी दाद देनी चाहिए। ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कर रही है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से भले ही साथ रहते हुए कई समझौते किए हों, लेकिन उन समझौतों को प्रदर्शित नहीं होने दिया। हमेशा जब भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सामने आई तो नीतीश कुमार कड़े तेवर में और बड़े भाई के रोल में ही नजर आए। चाहे वो केंद्र में चुनाव हो या फिर बिहार में विधानसभा के चुनाव, नीतीश कुमार को मुखिया मानना ही पड़ा और परिणाम के बाद कम सीटों के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़ी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कमियां रह गई थी उसे 2 महीने के अंदर में पूरा कर लिया है, लगभग पूरा कर लिया है। आपको पता है कि 43 सीटों से जीत करके आए थे। उसके बाद कई तरह की बातें कही जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए। पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से चीज़ों को और तथ्यों को अपने हिसाब से मोड़ दिया, उसने साफ किया है कि नीतीश कुमार की क्षमता और उनकी जिद कम नहीं हुई है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन जब बन गए तो बन गए, और बन गए तो उन्होंने अपने आप को मजबूत करने का भी बीड़ा उठा लिया। आपने देखा होगा कि 43 की संख्या 44 हुई, 44 के बाद 45 हुई, 45 के बाद आगे 50 होने की तरफ बढ़ चुकी है, 51 भी हो सकती है। इस कड़ी में उन्होंने सबसे पहले, आपने देखा होगा किस तरह से एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित कुमार को अपने पाले में जोड़ा। सुमित कुमार के बाद आगे बात बढ़ी तो जमा खान उनसे जाकर के मिले, बीएसपी के जो विधायक थे, एकमात्र विधायक, और जाकर के उनसे मिले। उसके बाद जब कड़ी आगे बढ़ी तो फिर उन्होंने एक और बड़ा काम किया। उन्होंने किया कि एलजेपी के विधायक उनसे जाकर के मिले, और एलजेपी के विधायक के मिलने के बाद अब एक और खबर आई है, भारत लाइव ने आपको खबर के माध्यम से दिखाया भी है कि अब AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आकर के मिले हैं और उनके 5 विधायक भी उनके साथ थे। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों ने भुला दिया है, उनसे अलग हो गए हैं। अल्पसंख्यक अलग हो गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को जीत करके जो आए हैं वो कैसे अलग हो जाएंगे? नीतीश कुमार ने जुगाड़ कर लिया है और फिर एक बार अल्पसंख्यकों की बड़ी कुनबे वाली AIMIM और सीमांचल में जो उनकी कमियां रह गई थी उसे पूरा करने का पूरा व्यवस्था कर लिया है। हालांकि उनसे मिलने वाले विधायकों ने कहा है कि चूंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं इसलिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो उनसे मिलने गए थे। अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात है और मंत्रिमंडल विस्तार में आप समझ ही सकते हैं कि बहुत तरह की बातें की जा रही थी। कहा यह जा रहा था क्यों मंत्रिमंडल में देर हो रही थी, क्यों नीतीश कुमार देर कर रहे थे, उसका राज अब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है आगे, अब थोड़ा सा आप भी इंतजार कीजिए, हम पूरी कहानी आपके सामने लेकर के आते हैं। तब तक के लिए हमें दे इजाजत और आप देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।